हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 9 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 8 भारत का पड़ोसी देश भूटान के बारे में आज हम लोग जानेंगे। भूटान कैसा देश है और कहाँ है, पृथ्वी के किस भाग में है, वहाँ का उद्योग क्या है इत्यादि जैसे बातों की जानकारी करेंगे। तो नंबर 1 में आज हम लोग भूटान की स्थिति पहले जान लेते हैं कि भूटान की स्थिति अर्थात पृथ्वी के किस भाग में भूटान है। तो भूटान जो स्थिति है, भूटान 26 डिग्री 45 मिनट उत्तरी से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। भूटान जो है अगर अक्षांशों में देखा जाए तो 26 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है तथा देशांतर में 89 डिग्री 45 मिनट पूर्व से 92 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित हैं। अगर ग्लोब में देखा जाए तो ये देखिए, ये ग्लोब है जो भारत का एक पड़ोसी देश है और ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा बिंदु जो भारत के बगल में है, तो यही आपका भूटान है जो आपका जो है पृथ्वी के इस भाग में स्थित है। अब हम लोग जो है भूटान के जो है चारों ओर के बाद देखेंगे कि क्या क्या है। तो भूटान के चारों ओर जो है से स्थल घिरा हुआ है। भूटान के उत्तर पूर्व पश्चिम जो है दक्षिण चारों दिशा की ओर जो है मतलब स्थल ही स्थल है। और स्थल में जो है भूटान के पूरब की ओर देखा जाए तो भूटान के पूरब की ओर उच्च हिमालय के शिखर तथा हिमाचल प्रदेश हैं। भूटान के पूरब दिशा की ओर तो हिमालय का शिखर है तथा अरुणाचल प्रदेश हैं। अगर जो है दक्षिण की ओर देखा जाए तो दक्षिण की ओर जो है भूटान के दक्षिण जो है आपका असम है और पश्चिम बंगाल सटे हुए हैं। भूटान के दक्षिण दिशा में असम पड़ते हैं, भारत का जो है एक राज्य है, और पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में देखा जाए तो भूटान के पश्चिम में सिक्किम सटे हुए हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से जो है स्थल ही स्थल है। भूटान की राजधानी जो है आपका थिम्फू जो है वहाँ की राजधानी है। अब हम लोग जो है ये नक्शा में भूटान को हम लोग देख सकते हैं कि एक साइड में जो है यहाँ से यहाँ तक चीन का सीमा पड़ रही है और इधर से भारत का सीमा है। इधर इंडिया का है, उधर जो है चीन का है। और यही हम जो है भूटान एक छोटा सा देश है जो भारत का पड़ोसी देश है। इसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं भारत के नक्शा के बगल में हमारा ये भूटान है, नेपाल के बगल में, चीन के बगल में इधर जो है नेपाल है, आगे चीन है, इधर से भारत है। तो ये आपका नेपाल हो गए, इधर से चीन हो गए और इधर से भारत हो गए, इधर से भारत हो गए। तो इस तरह से जो है भूटान के चारों ओर स्थल ही स्थल है। दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे भूटान की प्राकृतिक संरचना। तो भूटान की प्राकृतिक संरचना में भूटान का जो क्षेत्रफल है 47,000 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। मतलब भूटान का जो क्षेत्रफल है ज़मीन का वो 47,000 वर्ग किलोमीटर में है, क्षेत्रफल में है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि एक बहुत छोटा सा देश है। 47,000 वर्ग किलोमीटर जो है उस देश का क्षेत्रफल है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 7 लाख है। अब जो है भारत में देखा जाए तो 7 लाख से कई गुना ज़्यादा एक राज्य का जो है क्षेत्रफल है। बिहार का भी देखा जाए
तो 7 लाख से कई गुना जो है ज़्यादा अधिक बिहार का जनसंख्या है। तो इस तरह से जो है ये एक जो है भारत के राज्य के भी जो है छोटा देश है। भारत का अगर राज्य से तुलना किया जाए तो यह एक छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या मात्र 7 लाख व्यक्ति हैं। यह एक जो है बहुत छोटा सा देश है जिसके जो है अगर सीमा की जो है देखा जाए लंबाई, तो भूटान का जो है सीमा रेखा की लंबाई मात्र जो है 1075 किलोमीटर है। मतलब सीमा रेखा का मतलब हुआ कि भूटान के चारों तरफ जो बॉर्डर है उसका जो है लंबाई किनारे किनारे देखा जाए, अर्थात उसके नक्शा जो है देखा जाए तो आपको स्पष्ट पता लग जाएंगे। तो ये देखिए सीमा, ये आपका जो है ये जो किनारे किनारे वाला जो भाग है ये इसी को लंबाई जो है सीमा रेखा की जो है लंबाई कहते हैं। तो ये जो है आपका 1075 किलोमीटर आपका लंबा में है, जिसमें 470 जो है किलोमीटर सीमा चीन से मिलती है और 605 जो है किलोमीटर सीमा रेखा भारत से मिलती है। मतलब जो है चीन तरफ जो उसका जो क्षेत्र है वो उसका जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 470 किलोमीटर है चीन के सीमा रेखा से, और भारत के सीमा रेखा से आपका जो है 605 किलोमीटर मिलती है। तो इस तरह से भारत का जो है क्षेत्र में ज़्यादा में जो है सीमा रेखा में आते हैं चीन से अपेक्षा देखा जाए तो। अब जो है भारत में भूटान में जो है आपका साक्षरता दर मात्र 47% है। वहाँ का साक्षरता जो दर है वो 47% है। अब इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ साक्षर बहुत कम है। वहाँ अभी भी जो है पुराने ज़माने के ही परंपरा से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नगरीय जनसंख्या देखा जाए तो मात्र 11% है और नगर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या कुल का 11% है। अर्थात वहाँ अभी भी देहात में ही जो है देहातों की संख्या ज़्यादा है, गांव इलाका ज़्यादा है और शहर कम है। इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे तीसरा टॉपिक में भूटान की जलवायु। तो भूटान की जलवायु में भूटान यद्यपि एक छोटा सा जो है देश है। भूटान जो है एक अभी भी हम लोग जो है पीछे भी चर्चा की है कि भूटान जो है एक छोटा सा देश है, परंतु इसके विभिन्न भागों की जलवायु में बहुत विविधता पाई जाती है। और छोटा सा देश रहते हुए भी वहाँ जो है बहुत जलवायु में वहाँ जो है बहुत विविधता पाए जाते हैं। विविधता जो है देखा जाए तो दक्षिण के निचले पर्वतीय प्रदेश में औसतन वार्षिक वर्षा जो है 500 से 635 जो है सेंटीमीटर होती है। अगर जो है भूटान के जो है आप दक्षिण के निचले भाग में जो है बात करें तो निचले भाग में जो है दक्षिण के निचले भाग जो पर्वतीय प्रदेश हैं तो वहाँ जो है औसतन वर्षा जो है वार्षिक औसतन वर्षा जो है 500 से 635 सेंटीमीटर होती है। मतलब जो है बहुत बारिश होती है इस क्षेत्र में। ये यहाँ पर जो है पूरे भूटान में इतना नहीं होती है, लेकिन ये भूटान के दक्षिण के जो निचले पर्वतीय प्रदेश हैं वहाँ का औसतन वार्षिक वर्षा 500 से 635 सेंटीमीटर होते हैं। इस भाग के सघन वनों में वर्षाकालीन ताप अत्यधिक होती है और इस भाग के सघन वन जो होते हैं वनों में जो होते हैं वहाँ वर्षाकालीन ताप मतलब वर्षा में जो ताप होते हैं गर्मी जो होते हैं बहुत अधिक भी पड़ते हैं, गर्मी भी अधिक पड़ते हैं। देश के जो है मध्यवर्ती भागों में वर्षा साधारण होती है। और अगर भूटान का जो मध्यवर्ती भाग देखा जाए तो मध्यवर्ती भाग में जो है साधारण जो है वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। लेकिन वही अभी हम लोग जो है दक्षिण के निचले वाले पर्वतीय भाग में 500 से 635 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेकिन यही मध्यवर्ती भाग में देखा जाए
तो साधारण वर्षा होती है, वर्षा ज़्यादा नहीं होती है। जबकि आपका उत्तर के ऊंचे वाले भागों में देखा जाए, भूटान के उत्तर के जो सबसे ऊंचे वाले भाग हैं, तो वहाँ पर जो हिमालय के संपर्क में रहने के कारण वहाँ अति ठंडा भी पड़ती है। मतलब बहुत बर्फबारी होती है, ठंडा होते हैं, तापमान बहुत कम होते हैं और सूखी जलवायु भी बहती है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक छोटा सा देश में यहाँ जो है वर्षा भी अधिक होते हैं, आपका ठंड भी कुछ क्षेत्र में अधिक पड़ते हैं, गर्मी भी अधिक पड़ते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा देश में भी जो है जलवायु बहुत विविधता मिलती है। अब पूरे भूटान की बात किया जाए तो पूरे भूटान के जो है औसत वर्षा जो है निकाला जाए तो जो है वहाँ का 250 सेंटीमीटर होती है। माने पूरे भूटान का औसत वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम लोग चौथा टॉपिक पर बात करेंगे, भूटान की वनस्पतियाँ। तो भूटान की वनस्पतियाँ जो है के बारे में देखेंगे। भूटान के दक्षिण के द्वार क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूटान के दक्षिण के द्वार क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ पर जो है चौड़ी पत्ती वाले जो है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिसमें जो है चौड़े पत्ते वाले वृक्ष सबसे ज़्यादा मिलते हैं। 1500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले भागों में जो है चीड़, ओक, मेपल, पॉपुलर, वॉलनट इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। अगर ऊंचे वाले भाग जो देखा जाए, जो 1500 से 3000 मीटर के ऊंचे वाले भाग हैं भूटान के, तो वहाँ पर वहाँ के जंगलों में चीड़, ओक, मेपल, आपका पॉपुलर, वॉलनट इत्यादि जैसे वृक्ष जो है पाए जाते हैं। तो वहाँ जो है वृक्षों में, वनस्पतियाँ में भी बहुत जो है भिन्नता है। ये देखिए वहाँ का जो है वन है, ये वन जो है पहाड़ों पर जो है अवस्थित है। तो वहाँ जो है विभिन्न प्रकार के जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। भूटान में देखा जाए तो प्रायः 68% भाग में वन ही वन है। मतलब पूरे भूटान का 68% भाग में जमीन जो है उनका 68% भाग में आपका वन ही वन है। बाकी शेष पर जो है आपका खेती या निवास का कार्य करते हैं। लेकिन 68% भाग अर्थात आधा से ज़्यादा भूभाग पर वन ही वन मिलते हैं, जंगल ही जंगल हैं। अब 5वां टॉपिक में हम लोग देखते हैं भूटान की नदियाँ। तो भूटान की नदियाँ जो है, भूटान के पर्वतीय भाग में छोटी छोटी नदियाँ का जाल बिछा हुआ है। भूटान जो है छोटा सा देश है और वहाँ पर्वतीय भाग में जो है, पर्वतीय भाग में देखा जाए तो वहाँ कई छोटे छोटे जो है नदियाँ हैं और ये छोटे छोटे नदियाँ का पूरा जाल बिछा हुआ है। परंतु इन नदियों में जल का बहाव तेज होती है और परंतु जो है ये छोटी नदियाँ होते हुए भी इसमें जल का जो बहाव होता है बहुत तेज होता है, कारण कि ये नदियाँ जो है ढलाव पर बने होते हैं और ढलाव पर जो है पानी तीव्र गति से बहती है। तो यहाँ का जल का बहाव भी बहुत तेज होता है। यहाँ के जो है मुख्य नदियाँ में आते आमोन, तोंगसा, संकोश और मानस इत्यादि, ये सब नदियाँ जो है वहाँ का सबसे मुख्य नदियाँ मानी जाती है। यहाँ सभी नदियाँ दक्षिण में आकर ब्रह्मपुत्र नदियाँ में अपना जल विसर्जित करती है और इसमें जितनी भी नदियाँ हैं सभी नदियाँ जो है दक्षिण में आकर, दक्षिण की ओर ढलाव है तो वहाँ उधर आकर दक्षिण में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में जो है मिल जाती है, अपना सभी जल जो है ब्रह्मपुत्र नदी में गिरा देती है। और इन्हीं के तटों पर जो है खेती भी फिर होती है और जो ये सब नदियाँ का जो तट हैं, इन्हीं तटों के किनारे ही जो है जो खेती का जो कार्य जो है होता है। अब हम लोग जो है थोड़ा नदियाँ देख लेते हैं। तो ये देखिए भूटान की नदियाँ हैं, आपका ये भूटान की सभी नदियाँ हैं जो तीव्र गति से बहती है, ढलाव के कारण, तीखी ढलाव के कारण जो है तीव्र गति से इसका बहाव होता है। अब हम लोग जो है छठा टॉपिक देखेंगे कृषि, भूटान का कृषि। तब भूटान की जो है स्थलाकृति कृषि कार्य के अनुकूल नहीं है। भूटान चूँकि एक पर्वतीय क्षेत्र है, वो पर्वत ज़्यादा है, हिमालय के निकट हैं और यहाँ जो है जो स्थलाकृति है वह जो है कृषि के अनुकूल नहीं है।
यहाँ मात्र जो है 10% भूभाग पर नदियों के बीच की घाटियों में तथा कम ढलान वाले क्षेत्रों में खेती होती है। यहाँ मात्र 10% भूभाग पर जो है खेती होती है, जो नदियों के बीच जो घाटियाँ हैं उसमें तथा जहाँ पर कम ढलाव है वो क्षेत्रों में खेती की जाती है। पूर्वी जो भाग में जो है वहाँ पर झूम खेती जो है, स्थानांतरित खेती जिसको बोलते हैं, वहाँ पर पारंपरिक रूप से कार्य होता है झूम खेती। भूटान का जो है मुख्य फसल के रूप में देखा जाए तो मुख्य फसल के रूप में चावल हैं, गेहूं, जौ, आलू और मक्का इत्यादि हैं। भूटान का सबसे मुख्य फसल चावल है, गेहूं है, जौ, आलू और मक्का इत्यादि हैं। 7वां टॉपिक में हम लोग देखेंगे भूटान का खनिज संसाधन। तो भूटान में मिलने वाले खनिज जो है मुख्य रूप से कोयला, जिप्सम, डोलोमाइट, ग्रेफाइट और लौह अयस्क, ये मुख्य अयस्क है। वहाँ ज़्यादा अयस्क के जो है प्राप्ति नहीं है। अब जो है 8वां टॉपिक में भूटान का पशुधन देखेंगे। तो भूटान के जो है में याक और भेड़ यहाँ का मुख्य पशुधन है। मतलब भूटान में जो है पशुपालन के रूप में याक को और भेड़ को पाला जाता है। क्या यहाँ का मुख्य पशुधन जो है याक और भेड़ है। याक को वहाँ के लोग जो है सूरी गाय कहा जाता है। याक को वहाँ के लोग जो है सूरी गाय कहते हैं, जिसका उपयोग जो है प्रायः माल ढोने के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग जो है याक का प्रयोग माल ढोने में किया जाता है। देखिए ये जो है भूटान के याक हैं जिनका काम जो है माल ढोने में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से ये जो है याक हैं जिसको सुरही गाय के नाम से पुकारा जाता है। भूटान का जो है व्यापार देखेंगे 9वां टॉपिक। तो भूटान का जो व्यापार अधिकतर व्यापार भारत से ही होता है। ये भूटान जो है जितना भी अधिकतर जो व्यापार जो है ज़्यादातर व्यापारी जो है भारत से ही लेन देन या आयात निर्यात करते हैं। भूटान से जो है भारत जो है ऊन, ऊनी वस्त्र, कालीन, कम्बल, मोम, मधु इत्यादि वस्तुएं भारत आती है। भूटान से ये सब वस्तुएं भारत आती है और भारत से भूटान में आवश्यकता के जो भी वस्तु हैं वो भारत से ही जाती है। तो इस तरह से व्यापारिक संबंध भारत से सबसे ज़्यादा हैं। अब 10वां टॉपिक में देखेंगे कि भूटान का धर्मावलंबी, मतलब भूटान का जो है वहाँ कौन से धर्म का पालन किया जाता है। तब भूटान में जो है बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है। वहाँ बौद्ध धर्मी लोग बहुत ज़्यादा हैं, बौद्ध धर्म का जो है पालन करते हैं। वहाँ बुद्ध भगवान को जो है मानते हैं। तो इस तरह से जो है भूटान के बारे में आके यहाँ चैप्टर जो है समाप्त हो जाते हैं। ये भूटान के बारे में इतने ही जानना था।